राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 राजस्थान प्रदेश में अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन लगातार जारी है। प्रदेश में सभी जिलों में परीक्षाओं का आयोजन जारी है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10th के लिए हम सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर लेकर आए, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। अगर आपके जिले में अभी तक कक्षा 10th के एसएसटी सोशल साइंस का पेपर नहीं हुआ है तो आप एक बार इस पेपर को जरूर देखें। इसमें भले ही ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न नहीं दिए गए, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। एक बार इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। 100% प्रूफ के साथ कहते हैं कि आपके पेपर में भी बहुत सारे प्रश्न इस पेपर से देखने को मिलेंगे। इस पेपर में आपको प्रश्नों के आंसर सहित आंसर भी हम बताते हुए जाएंगे। वीडियो में इंटरेस्ट लेते हुए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 सोशल साइंस क्लास 10th आपके 70 नंबर का ये सोशल साइंस का पेपर होगा। 3 घंटा और 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे वो आपको पढ़ ले। अति लघुतरात्मक में आपको 10 प्रश्न पूछे गए, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। अब आपको अति लघुतरात्मक में पहला प्रश्न पूछा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो चलिए इसका आंसर को जाने। तो यंग इटली एक संस्था थी। आपको बता दें यंग इटली क्या थी, एक संस्था थी जिसकी स्थापना है 1831 में की गई। और किसने की थी, जोसेफ मैजिनी ने फ्रांस के मार्सेलीज नामक नगर में की थी। इसकी स्थापना किसने की थी, जोसेफ मैजिनी ने फ्रांस के मार्सेलीज नामक नगर में इसकी स्थापना की थी 1831 में यंग इटली की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है। बेल्जियम जो देश है वो किस महाद्वीप में आता है या किस महाद्वीप का देश है, चलिए जानते हैं इसके आंसर को। बेल्जियम की बात करें तो ये विश्व में यूरोप महाद्वीप में आता है। यूरोप महाद्वीप का ये देश कहलाता है बेल्जियम। नेक्स्ट आपको पूछा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची है जिसमें कितनी भाषाओं को रखा गया है, इसका आंसर आपको होता है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का, 22 लैंग्वेजों को मान्यता प्राप्त है संविधान में। नेक्स्ट है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका है वो कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था। श्रीलंका है वो 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ये आजाद हो गया था 4 फरवरी 1948 को। भारत 1947 को हुआ और श्रीलंका है 1948 को। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिए सरदार सरोवर की बात करें तो सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि 2 संघीय व्यवस्था वाले देशों के नाम बताना है जहां पर संघीय व्यवस्था लागू है। तो कोई देश के नाम बताना है 2 में। देखिए तो भारत और अमेरिका ये 2 देश आ गए संघीय व्यवस्था में। भारत के किन्हीं 2 राष्ट्रीय दलों के नाम बताना है। भारत के 2 राष्ट्रीय दलों के नाम बताना। तो भारतीय राष्ट्रीय दलों के नाम बताने तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा। एक तो भारतीय अम्बेडकर पार्टी हो गई, बीसी यानी कि यूनाइटेड मोर्चा हो गया, भारत दल हो गया, भारत विकास पार्टी होगी, भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल, भाजपा बहुजन महासंघ। इस तरीके से ये पार्टियां हो गई, तो आप बता सकते हैं दल। नेक्स्ट है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। भारत की जो करेंसी है, करेंसी उसके नोट कौन जारी करता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, कौन सी धारा, अधिनियम की धारा 22 के अनुसार भारत में नोट जो करेंसी होती है निर्गमित करने का एकमात्र अधिकार दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास ये अधिकार है और यही एकमात्र करेंसी नोट है वो जारी करती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है गुजरात में नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया तो यहाँ पे जो आपको प्रश्न पूछा था सरदार सरोवर के बांध में, तो यही वही बांध है। तो राइट, इसका आंसर आपको ये लिखना है सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है कि वर्षा जल संग्रहण के 2 आपको प्रमुख उद्देश्य बताने हैं। वर्षा जल संग्रहण के 2 प्रमुख उद्देश्य बताने तो बता सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आप 2 लिख सकते हैं। देखिए सूखे मौसम के लिए भूमिगत जल को रिचार्ज करके जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए, और भूमिगत जल जो प्रदूषण को कम करने के लिए, और बाढ़ कटाव को कम करने के लिए। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, लिख सकते हैं। फिर आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न सेकंड आ जाता है जिसमें आपको 2-2 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए। चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि बैंक के 2 कार्यों के बारे में बताना। बैंक के 2 कार्यों के बारे में बताना। बैंक क्या क्या कार्य करती है, उसमें से आपको 2 कार्य बताने। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आ गया कि कोई भी व्यक्ति बैंक खाता खोल सकता है। बैंक में कोई व्यक्ति बैंक खाता खोल सकता है जिसमें बैंक आपको
बचत खाता, चालू खाता, जमा खाता और अकाउंट खुलवाने की अनुमति देता है। तो ये सब खाता बैंक खोलता है, तो बैंक का ये कार्य हो गया। बैंक कई प्रकार के अकाउंट सुविधा देती है, जैसे ऋण खाते, बैंक जनता। देखिए, ऋण का कार्य भी बैंक करती है, बैंक की मुख्य कमाई लोन देना ही होता है। इस तरीके से इसके दो कार्य हो गए। नेक्स्ट है बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य। बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है? बहुसंख्यकवाद को समझे तो बहुसंख्यक की यह एक मान्यता है। क्या है? मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं को अवहेलना कर सकता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको बताना है लोकतंत्र के कोई आपको दो गुण बताने। लोकतंत्र के गुण क्या है, दोष क्या है, आपको इसमें से गुण बताने, दो गुण बताने हैं। इसके गुण को देखें तो लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को शासन अधिकार होता है और एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी हो। पहला तो ये इसका गुण हो गया। देश में ये शासन प्रणाली को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। दूसरा गुण ये हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जैव विविधता। क्या? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं जैव विविधता के बारे में। देखिए, जैव विविधता जीवन का और विविधता के संयोग निर्मित शब्द जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधताओं और परिवर्तनशीलताओं का संदर्भित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अनुसार जैव विविधता विशिष्टताएं आनुवांशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिक तंत्र विभिन्नता का असर मापता है, जिसे जैव विविधता कहते हैं। तरीके से इसका स्पष्ट तौर से परिभाषा हो जाएगी। नेक्स्ट है जल किस प्रकार नवीनीकरण योग्य संसाधन है। जल का नवीनीकरण योग्य संसाधन किस प्रकार है वो आपको बताना है। देखिए, जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है। प्रकृति में जल एक जल चक्र द्वारा हमेशा गतिमान रहता है जो हमें उपलब्ध रहता है। उदाहरण स्वरूप जल का प्रयोग हम अपने चारों उद्योग आदि में करते हैं, फिर वह जल नालों, नालियों तक, किसी नदियों तक पहुंचता है या पृथ्वी में रिच हो जाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संवर्ती सूची से क्या से। संवर्ती सूची के बारे में आपको बताना है। देखिए, सूची की बात करें तो संवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची, जिसे 7वीं सूची अनुसूची भी कहते हैं, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय हैं, जिसमें देखिए इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों साझा अधिकारों को वर्णित किया जाता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसमें कार्य करते हैं। ये है वो संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है गिरमिटिया शब्द से क्या तात्पर्य है। गिरमिटिया को देखें तो गिरमिटिया शब्द है वो अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश बताया जाता है, जिस कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूरों दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों में भेजे जाते थे, उसे मजदूर का मालिक गिरमिटिया कहते थे। इस दस्तावेज के आधार पर मजदूर गिरमिटिया कहलाते थे। नेक्स्ट है उपनिवेश किसे कहा जाता है। उपनिवेश के बारे में आप सब परिचित होंगे। देखिए, जब कोई विकसित देश किसी अल्प विकसित देश पूंजी पर निवेश करता है, जैसे कि इंग्लैंड के अंग्रेज भारत पर निवेश करने की पूंजी का निवेश करते थे, उपनिवेशवाद कहलाता है। अर्थात उपनिवेश द्वारा जिस देश का शोषण होता है उसे औपनिवेशिक या उपनिवेश कहते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपके लघुतरात्मक प्रश्न आ जाते हैं, बड़े प्रश्न, जिसमें आपको प्रश्न पूछा है 19 नंबर पूछा है वैश्वीकरण क्या है, भारत में इसके 2 प्रभावों को बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है वैश्वीकरण के बारे में। 20वां प्रश्न असमानताएं क्या, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 22वां राजनीतिक दल के कोई 4 कार्य बताना। जो राजनीतिक दल होता है उसके आपको 4 कार्य होता है। राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य होते हैं वो आपको 4 कार्य बताने हैं। अथवा नेक्स्ट है आर्थिक कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को संक्षिप्त में बताना है। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आपको आर्थिक कार्य के आधार पर बताना है। निबंधात्मक प्रश्न है, इसमें आपको प्रश्न 24 नंबर पूछा है रोलेक्ट एक्ट क्या था। गांधी जी द्वारा रोलेक्ट एक्ट का विरोध क्यों किए जाने पर विवरण देना। रोलेक्ट एक्ट के बारे में आप सब परिचित हो गए, राजनीतिक आंदोलन थे ये सब। रोलेक्ट एक्ट
एक काला कानून था जिसे कब पारित किया, क्यों, और इसका पूरा विवरण देना है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, अगर रोलेक्ट एक्ट ना करे तो इसके तो पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसका महत्व बताना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप बता सकते हैं गांधी जी के एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। 25वां प्रश्न है संघवाद से क्या आशय, लोकतंत्र की परिभाषा सहित लोकतंत्र के गुण बताने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, संघवाद। इसके तो में अगर ये ना करो तो ये कर सकते, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आपका क्या आशय, और भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिकाओं को स्पष्ट करना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट 26वां है खनिज का वर्गीकरण कीजिए तथा समझाइए कि खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। और अथवा में भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का वर्णन करना है, किस प्रकार भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उन सभी का वर्णन करना है। नेक्स्ट आपको लास्ट प्रश्न है भारत के मानचित्र को निम्न में अंकित करना है। देखिए मानचित्र को अंकित करना आपको 6 दिए गए हैं, इसमें सिंपल आसानी से भर सकते हैं। माउंट आबू सिरोही राजस्थान में, रावतबाटा राजस्थान में, मुंबई महाराष्ट्र में, किनारे में चेन्नई, तमिलनाडु आगरा, यूपी अमृतसर पंजाब, इस तरीके से। तो ये आपका पूरा संपूर्ण पेपर था एसएसटी सोशल साइंस का क्लास 10th के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आपको बता दिए। इस वीडियो को आपने एंड तक देखा तो आपके लिए फायदा है। बहुत सारे प्रश्न आपको इस पेपर से आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अभी तक आपका पेपर एसएसटी का नहीं हुआ है तो आप इस पेपर वाली वीडियो को देखकर जरूर जाए, और इस पेपर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें। ऐसे सारे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।